सर, ये पहली बार एंथनी का विषय नहीं आया। मूल उनका प्रश्न क्या है, आज अगर वहां से गुजरेंगे आप, मीर भाई या मैं, हम रोज वहीं से जाते, आप वहीं पे 5 मिनट गाड़ी नहीं लगा सकते। बेसिक क्वेश्चन उनका ये है कि साइंटिफिक तरीके से वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं। ये रिप्लाई में आज देखिए, लोकल आमदार ये भी है, वो भी है, मैं सब बता रहे, वहां साइंटिफिक प्रोसेस से नहीं हो रहा है। आप एंथनी के खिलाफ एक्शन करके दिखा दीजिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं होगा। मेरा प्रश्न क्या है कि आपने 2011 में ये टेंडर दिया, उसके बाद देवनार में आपने किस तरह से प्रोसेसिंग की, आपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लाया। क्या 2011 की ये टेक्नोलॉजी आज भी वैलिड है? क्या ये ऑर्डरलेस हो ही नहीं सकती है टेक्नोलॉजी? क्या वहां पर कर रहे हैं? वहां पे 2 ना खाली बेल्ट लगे हुए सेग्रीगेशन के, कोई इक्विपमेंट नहीं है। आप एक सीनियर एमएलए हैं, स्थानिक एमएलए, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं, आज इस सभागृह में आप पहले बोलिए कि वहां पर आप इस प्रोसेसिंग के ऊपर कमिटी से कुछ नहीं हुआ, डेटा महानगर पालिका ही देने वाली है। आप इसको टर्मिनेट कीजिए, रिव्यू कीजिए इस टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी 11 से 24 तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। ये सिर्फ दामाद है कॉरपोरेशन का, उसको पैसे देने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ उसी के लिए। दूसरा प्रश्न है, हाईकोर्ट के जो आपने अभी आज ऑर्डर का पार्ट पढ़ा, आपको पूरे मुंबई में साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने के लिए कहा गया है, साइंटिफिक क्लोजर करने के लिए कहा गया है। कब यहां पे साइंटिफिक क्लोजर करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं आज बहुत ऐसी बात पे मेहिर भाई को भी नहीं पता है, यही कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अधिकारी जाने के पहले फर्दर 25 साल के लिए रिन्यूअल के लिए प्रपोजल पुटअप कर रहे हैं। आप एक्शन की बात कर रहे हैं। क्या पटल पे आज ये रखेंगे कि 2011 से जितनी तकरार हुई, कितने उनको नोटिस दिए गए? कॉन्ट्रैक्ट में तो 3 नोटिस के ऊपर टर्मिनेशन है। हाँ, 3 नोटिस पे टर्मिनेशन है उसका। मैं 11 में नगर सेवक नहीं था, वैसे मीर भाई इसको अवॉर्ड करते वक्त आशीष जी को मालूम है क्या होता है, लेकिन 3 नोटिस पे टर्मिनेशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पटल पे आएगा क्या कि कितने नोटिस दिए गए और कॉन्ट्रॅक्ट पे कितने नोटिस पे टर्मिनेशन? जेव्हा डिस्ट्रिक्ट वाईज कचरा उचलण्याचा कंत्राट अख्ख्या मुंबईमध्ये देण्यात आला होता, त्यानंतर आमच्यासारखे रईसभाऊ सारखे चांगले जे नगरसेवक आमदार, त्यांनी सजेशन दिला की तुम्ही डिस्ट्रिक्ट वाईज करू नका, 2-2 वॉर्डाचे हे काढा। आशिष भाई तुम्ही पण होते त्यामध्ये, आता तुम्ही मंत्री झालेत म्हणून तुमचं नाव घेतलं नाही। जेवढे अभ्यासू आमदार इथे आहेत मुंबईचे किंवा नगरसेवक होते, त्यांनी सजेशन दिला की तुम्ही डिस्ट्रिक्ट वाईज नाही, वॉर्ड वाईज पहिला त्याची माहिती काढा, किती कचरा जमा होतो आणि किती आपल्याला उचलायचा, त्या हिशोबाने हा टेंडर 5 वर्षाचा काढण्यात आला होता। माझे मित्र विधानसभा सदस्य रईस शेख साहेबांनी एक महत्वाची बाब सांगितली की टेंडर मध्ये अशी कंडिशन आहे की 3दा नोटीस काढली तर टेंडर रद्द करू शकतो, टर्मिनेट करू शकतो कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है ना रईस भाई? करेंगे ही नहीं, 50,000 रुपए का पेनल्टी फाइन है, होगा ही नहीं, नोटिस देंगे ही नहीं, 50,000 रुपए का पेनल्टी फाइन, महीने में 10 बार और 5 लाख रुपए का कॉस्ट है। रईस भाई, हे आपल्याला समजावं लागेल अध्यक्ष महोदय। आणि काही मला माझे सहकारी आमदार विचारत होते, रईसभाईंनी सांगितलं की पुढचे 25 वर्षाचं पण त्यांना देण्यात आलंय। याचा जो मालक आहे शिजू एंथनी, त्या कमिटीमध्ये केपीएमजीने जर काय अगोदरच काही अहवाल तयार केला असेल, तो अहवाल देखील त्या चौकशीमध्ये समाविष्ट केला जाईल। परंतु 60 दिवसाचं मगाशीच मी जाहीर केलं की 60 दिवसामध्ये त्या सगळ्याची चौकशी करून अहवाल आणला जाईल, त्याच्यामध्ये जे काय असेल ते कारवाई केली जाईल। पण आता माझी उत्सुकता शेलार साहेब एवढी वाढलेली आहे की मला ह्या अँथनी गॉन सर्व्हिसला बघायचंच आहे, कोण आहे तो। त्याच्यामुळे त्याला पाठीशी घालण्याचा काही संबंधच येत नाही, तो कोणी असू दे, तो नगरपालिकेमध्ये महानगरपालिकेमध्ये आल्यानंतर त्याला किती व्हीव्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळत असू दे, चौकशीमध्ये जर रईस शेख साहेब साबित झालं तर त्याच्यावर कारवाई होणार हे अटळ आहे।